हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर 2 के आईएमपी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इन चैप्टर 2 के अंदर कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चंस होंगे लेट्स सी, एक बार देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले एमवीसैट के बारे में बताना चाहूंगा। इट्स अ गुड चॉइस टू गेट अ नेशनल चैंपियनशिप। आपको एक चांस मिल रहा है कि एक नेशनल चैंपियन आप बन सकते हो। मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट होने वाली है। ऑफलाइन की डेट्स है 4, 5, 11, 12 अक्टूबर 2025। इसके अंदर आप ऑल इंडिया रैंक ला सकते हैं। आपको 100% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। 150 करोड़ तक आपको इसमें गिफ्ट्स मिल सकते हैं और 2 करोड़ तक कैश प्राइजेस इसमें अवेलेबल है। इसके सेंटर्स है पीसीएमसी पुणे, स्वारगेट पुणे, औंध पुणे, सिंहगढ़ पुणे, बुल्ढाना पुणे और अमरावती। इसके सॉरी, बुल्ढाना पुणे बोल दिया गया, विदर्भ, बुल्ढाना विदर्भ और अमरावती विदर्भ। और आज के इंग्लिश मीडियम चैप्टर 2 के क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहला जो सवाल है कि मार्क्सिस्ट हिस्ट्री क्या होती है, इसके बारे में हमने पूरा जितना भी आपको आता है वन बाय वन आपने यहाँ पे 5 से 6 पॉइंट्स के अंदर इसको एक्सप्लेन करना है। अगर ये 4-5 मार्क का सवाल आता है, 3 मार्क्स का आता है, तब आपको शॉर्ट नोट लिखनी है सबाल्टन हिस्ट्री क्या होती है। आपको थॉरली लिखना होगा कि सबाल्टन हिस्ट्री में क्या क्या चीजें थी। हमने देखा है कि सबाल्टन मतलब जो पिछड़ा वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए कौन कौन से हिस्टोरियंस या कौन कौन से समाज सुधारक जो थे, सोशल रिफॉर्मर्स थे, आगे आए थे, जिसके अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर है, महात्मा ज्योतिराव फुले है। ऐसे लोगों के लिए आप ये सेक्शन कर सकते हैं। कॉमन पीपल्स लाइफ वॉज थॉरली डिपिक्टेड थ्रू सबाल्टन हिस्ट्री, गिव योर ओपिनियन। सामान्य जो जनता थी उनकी लाइफ पूरी तरह डिपिक्ट हो चुकी थी, अफेक्ट हुई थी सबाल्टन उस टाइम के लोगों की वजह से। तो आपको आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है जब सबाल्टन हिस्ट्री आप पढ़ते हो तब, ये आपको इम्पोर्टेंट होगा। हिस्टोरिकल रिसर्च वाज ड्राइवन टू फोकस इन डेप्थ ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ वेमेन्स लाइफ। इसके बारे में 25 to 30 वर्ड्स में आपको लिखना होगा। व्हाट इज नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन क्या होता है, इसके बारे में आपको सवाल आएगा ही आएगा, ये तो आने ही वाला सवाल है। उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रवाद के अंदर वो सभी लोग आएंगे जिन्होंने राष्ट्रवाद के संबंधित लिखा है। इससे अंदर आपको पता है कि विनायक दामोदर सावरकर जी का, विष्णु शास्त्री चिपळूणकर जी का नाम आता है। नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी पेव्ड द वे फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल। राइट शॉर्ट नोट ऑन ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी क्या है। ओरिएंटलिस्ट, इसके अंदर आपको पता होगा ऐसे यूरोपियन जिनको इंडियन कल्चर के अंदर, जिनको इंडियन नॉलेज के अंदर, इंडियन धर्म ग्रंथों के अंदर इंटरेस्ट था, जिन्होंने यहाँ के वेद पढ़कर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वहां पे सर्कुलेट किया, ऐसे लोग। कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी क्या होती है। कॉलोनियल आपको पता होना चाहिए। कॉलोनी जो ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे फॉर्म की उसको कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी बोलते हैं। इनका इतिहास थोड़ा सा अजीब ही था, जो कि नहीं होता, इतना ऑथेंटिक नहीं होता। बाकी बखर इंपॉर्टेंट क्यों है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, स्टेटमेंट रीजन के साथ, राइट डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्टोरिकल लिटरेरी डॉक्यूमेंट बखर के बारे में ही है। तीसरा क्वेश्चन है विच थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द डिस्क्रिप्शन बाय एम्परर बाबर इन हिज ऑटोबायोग्राफी, ये सवाल आने वाला है। ऑल्सो बाबर के बारे में आपको उसने कौन सा बुक लिखा है या उसके लिए कौन सा बुक किसी ने लिखा है, ये पता होना जरूरी है। कंट्रीब्यूशन लिखना है स्वतंत्र वीर सावरकर जी का नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी के अंदर। मार्को पोलो के बारे में आपको 2-3 स्टेटमेंट्स बताकर उसको एक्सप्लेन करना है, कौन था, कहाँ से आया था। राइट द रीजनल हिस्ट्री रिसीव्ड अ मोमेंटम, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विथ रीजन, ये भी सवाल आ सकता है। ऑल्सो अब ये तो हम थर्ड चैप्टर में आ गए, ये हो गया सेकंड चैप्टर का कंप्लीट। अब हम देखते हैं इसके अंदर मराठी बच्चों के लिए, मराठीच्या विद्यार्थ्यांसाठी इथून सुरुवात होते। मार्क्सवादी इतिहास म्हणजे काय, कोणता इतिहास, उपेक्षित इतिहासाविषयी तुम्हाला लिहायचं। उपेक्षित म्हटल्यापेक्षा आपण त्याला कोणता म्हणतो, ज्यामध्ये जे समाजातील मागास घटक होते त्यांच्याविषयीचा जो होता, त्याच्यासाठी जे नाव आहे ते कमेंट बॉक्समध्ये सांगा, कुणाकुणाला ते नाव एकदम लक्षात राहिलेलं आहे। चला, त्यानंतर स्त्रियांच्या जीवनाचा अंगाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी संशोधन प्रवृत्त झालं, त्याविषयी तुम्हाला लिहायचं आहे। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन म्हणजे काय, त्यानंतर राष्ट्रवादी इतिहास लेखनाबद्दलच प्रश्न आहे। प्राच्यविद्या, त्यानंतर ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी, वसाहतवादी इतिहास लेखन म्हणजे काय, बखर बद्दल आहे 2 क्वेश्चन कन्फर्म। बादशाह बाबरच्या आत्मचरित्राबद्दलचे प्रश्न येऊ शकतात आपल्याला। त्यानंतर राष्ट्रवादी इतिहास लेखनामध्ये सावरकर यांचं योगदान काय आहे, मार्को पोला विषयी आहे।
प्रादेशिक इतिहासला चालना मिळाली याचे कारण तुम्हाला सांगायचे आहेत. हेगल याची वादात्मकता, डायलेक्टिक्स ही संकल्पना स्पष्ट करायची आहे. आपण व्यावहारिक इतिहासाचा आपल्या वर्तमानाशी कसा संबंध लावू शकतो हे आपल्याला त्यात टाकायचं. सार्वजनिक इतिहास यावर माहिती द्यायची आहे. ओके. त्यानंतर आपण आपल्या नैसर्गिक, आता हे जे आहे हे इथून सुरू झालंय हेगलच्या बद्दल, हे तिसऱ्या चॅप्टर मधलं आहे. चॅप्टर 2 पर्यंत आपल्याला ह्याच गोष्टी ज्या आहेत त्या खूप इम्पॉर्टंट आहेत. तर थँक्यू सो मच. भेटूया आता आपण थर्ड चॅप्टरच्या IMP साठी. थर्ड चॅप्टरचे IMP नवीन असतील पूर्ण. फर्स्ट सेकंड मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं तसे नसतील ते. तर हे जास्त IMP होते. हे क्वेश्चन तर येतातच, पण यापेक्षा थोडे अजून वेगळे आहेत जे मे बी प्रेडिक्शन असतील माझे स्वतःचे बाय एक्सपिरियन्स की विचारू शकतात आपल्याला. ओके. सो थँक्यू सो मच. भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये.